सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केंद्रक। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? अभिरंजक ऐसे पदार्थ हैं जो किसी वस्तु को रंगीन बनाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे देखने से पहले रंगीन बना लिया जाता है। यहाँ केंद्रक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे सेफ्रेनिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेफ्रेनिन। सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। आनुवंशिक गुण ऐसे गुण हैं जो किसी जीव को अपने जनक से प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, इसे आनुवंशिक गुण कहा जाता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हम में से बहुत सारे लोगों के शरीर का कुछ बनावट या चाल ढाल, कुछ गुण अपने माता या पिता के समान होता है, इसे ही आनुवंशिक गुण कहते हैं। और इन गुणों का वाहक जीन होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीन। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिक जीव माइकोप्लाज्मा होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम हो पाती हैं, अर्थात अपना भोजन बना पाती हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक ने देखा था। यूँ तो कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, परंतु रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह मृत कोशिका थी। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा एक कोशिक जीव है, इसलिए इसमें केवल एक कोशिका होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। यह जीवन का आधार होता है। कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ने की थी। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्रक का अभाव जीवाणु में होता है। यह प्रोकैरियोट्स है जिसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लेस्टिड ही ऐसा पदार्थ है जिसके कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है या पेड़ के फल फूल आदि का रंग प्लेस्टिड के कारण ही होता है। यह केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है?
हम सबों को पता है कि किसी जीव को ऊर्जा श्वसन से प्राप्त होती है। कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। कोशिका में जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में केवल एक कोशिका होता है, इसलिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कवक को अभिरंजित किया जाता है। कवक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे कॉटन ब्लू से रंगीन बनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कॉटन ब्लू। जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे वर्षा, धूप, आंधी, इन सबों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति होती है।